दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश हो या गुजरात, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश या फिर दिलवालों की दिल्ली, हर जगह नवरात्रि की धूम मची रहती है। पर क्या आपको पता है कि भारत के एक कोने में ऐसा एक राज्य है जहां नवरात्रि नहीं, दुर्गा पूजा मनाई जाती है? और क्या आप जानते हैं कि यहाँ देवी दुर्गा की मूर्ति की मिट्टी एक ऐसे स्थल से आती है जिसे अक्सर लोग अपवित्र मानते हैं? जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, पर बंगाल का यह राज है जो शायद आपको हैरान कर देगा। चलिए, आज हम खोलते हैं दुर्गा पूजा के पर्दे और जानते हैं बंगाल के इस बड़े त्योहार और उनके विश्वास की महिमा की कहानी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खासकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूरे साल में दुर्गा पूजा का समय ही एकमात्र ऐसा समय होता है जब शायद ही कोई व्यक्ति हो जो खुद को घर में कैद रखता हो। यूं तो यह त्योहार 10 दिनों से भी लंबा चलता है, लेकिन परंपरागत रूप से कोलकाता में दुर्गा पूजा सिर्फ 5 दिनों की होती है और यह त्योहार पंचमी से लेकर विजयादशमी तक ही मनाया जाता है। दशमी के दिन देवी दुर्गा समेत बाकी सभी देवी देवताओं और उनके वाहनों का विसर्जन कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों का एक खास महत्व होता है। पूरे भारत में लोकप्रिय इस पूजा के लिए यहाँ विशेष मिट्टी से माता की मूर्तियों का निर्माण होता है और उस मिट्टी का नाम है निषिद्धोपाली। सुनकर हैरानी होगी कि दुर्गा पूजा के दौरान देवी मां की मूर्ति के लिए मिट्टी तवायफों के आंगन से लाई जाती है। दरअसल देवी दुर्गा की कोई भी प्रतिमा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसकी मिट्टी में किसी वेश्यालय की मिट्टी न मिलाई जाए। वेश्यालय वह जगह जिसे सबसे अपवित्र माना जाता है। ऐसे में आखिर दुर्गा मां की प्रतिमा के लिए यहाँ की मिट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक वेश्या मां दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसे तिरस्कार से बचाने के लिए मां ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई। साथ ही मां ने उसे वरदान दिया कि बिना वेश्यालय की मिट्टी के उपयोग के दुर्गा प्रतिमाओं को पूरा नहीं माना जाएगा, और तब से इस परंपरा की शुरुआत हुई। देश के बाकी सभी हिस्सों में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को मां के रूप में पूजा जाता है। यह ऐसा समय होता है जब देवी दुर्गा अपने भक्तों की परेशानियों को दूर करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस समय देवी मां को खुश करने के लिए भक्त व्रत और उपवास रखते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा को मां नहीं बल्कि घर की बेटी के तौर पर पूजा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा कैलाश पर्वत, जो उनका ससुराल है, वहां से 5 दिनों के लिए मायके आती हैं। इसी वजह से दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में उपवास नहीं बल्कि जमकर खाने खिलाने का समय चलता है, क्योंकि एक बार विदा होने के बाद बेटी दुर्गा फिर 1 साल बाद ही मायके आ सकेगी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह ही पार्वती यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को त्रिदेवी के रूप में पूरी दुनिया पूजती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थानीय मान्यता के अनुसार सिर्फ गणेश और कार्तिकेय ही नहीं बल्कि लक्ष्मी और सरस्वती भी मां दुर्गा की संतानें हैं। कैलाश से मां दुर्गा जिस तरह धरती पर अपने मायके आती हैं, ठीक उसी तरह लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश कैलाश से अपने ननिहाल धरती पर आते हैं। दुर्गा पूजा से पहले महालया होता है, जो मां दुर्गा की अपने घर की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन देवी दुर्गा के धरती पर आगमन का दिन माना जाता है। वास्तविक पूजा महाषष्ठी या छठे दिन से शुरू होती है, जहां भक्त देवी का धूमधाम और उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। इस दिन मां दुर्गा का अनावरण जनता के सामने किया जाता है और कई अनुष्ठान किए जाते हैं। 7वें दिन महासप्तमी की शुरुआत होती है। इस दिन कोलाबौ, जो एक युवा केले का पेड़ होता है, उसे बंगाली दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कोलाबौ को नब पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। नब का मतलब होता है 9 और पत्रिका का मतलब पौधा। इसमें 9 पौधे होते हैं जो मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। पुजारी अनुष्ठान करने से पहले बरगद के पेड़ के तने पर 8 पौधों का एक गुच्छा बांधते हैं। 9 अलग अलग पत्ते एक साथ मिलकर कोलाबौ बनाते हैं, जिसे अक्सर मां दुर्गा का पौधा रूप माना जाता है। इस दिन भोर से ठीक पहले
अनुष्ठान के एक भाग के रूप में कोलाबौ को पानी में डुबोया जाता है। औपचारिक स्नान के बाद कोलाबौ को बनारसी साड़ी और ओढ़नी यानी दुपट्टे में लपेटकर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कोलाबौ को फिर गणेश जी के दाहिनी ओर रखा जाता है और मां दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। कोलाबौ की इस स्थिति को भगवान गणेश से जोड़ा जा सकता है क्योंकि उन्हें 18 औषधियों के सृजनकर्ता माना जाता है, इसलिए उनका एक नाम अष्टादश औषधि सृष्टि भी है। शायद इसी वजह से कुछ लोग कोलाबौ को गणेश जी की पत्नी भी मानते हैं। महाअष्टमी पूजा का 8वां दिन है और इसे वह दिन माना जाता है जब देवी ने महिषासुर को हराया था। अंजलि के रूप में प्रार्थना की जाती है, जबकि विभिन्न इलाकों में भोज का आयोजन किया जाता है। इस दिन खिचड़ी और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। जैसे ही संधि पूजा समाप्त होती है, महानवमी शुरू हो जाती है। समापन अनुष्ठान के रूप में महाआरती की जाती है। इस दिन महाआरती में भाग लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। दशवां दिन या महादशमी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन दुर्गा और अन्य देवताओं को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला में भाग लेती हैं, जहां वे एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं। लोग पूजा की भावना का जश्न मनाने के लिए सड़क पर नाचते और जयकारे लगाते हैं। विसर्जन के बाद एक विशिष्ट रिवाज का पालन किया जाता है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों के घर विजयदशमी की शुभकामनाएं देने जाते हैं। मान्यता के अनुसार हर उस पंडाल में या स्थल पर जहां दुर्गा पूजा होती है, वहां शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा, जिसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दशमी के बाद देवी दुर्गा जब अपने बच्चों के साथ कैलाश वापस लौटती हैं, तब उनके साथ कार्तिकेय, गणेश और देवी सरस्वती भी होती हैं। देवी लक्ष्मी कोजागरी लक्ष्मी पूजा के बाद कैलाश वापस लौटती हैं और इस तरह बंगाल में दुर्गा पूजा संपन्न होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नवरात्रि की जगह दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि दुर्गा पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन युग से जुड़ी है और बंगाल में मां दुर्गा को सिर्फ देवी नहीं, घर की बेटी के रूप में माना जाता है। तो सोचिए, अगले साल जब दुर्गा पूजा आएगी, आप इस त्योहार को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। हमें आपके आर्थिक योगदान की बहुत जरूरत है, तो कृपया हमारे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर चैनल के सदस्य जरूर बने। जो लोग आर्थिक रूप से समर्थन नहीं कर सकते, उनका एक कमेंट ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर इस वीडियो पर 500 कमेंट्स हो जाते हैं, तो आज के कलयुग में हमारे सनातन धर्म की जीत मानी जाएगी। जय मां दुर्गा।